हम हॉस्पिटल, ब्लड बैंक या डायलिसिस इतना ही करेंगे कि कोई उसका मिसयूज ना करे। हमको कमाना नहीं है, देखिए हम सीधी बात करते हैं, लेकिन हम इतना कहते हैं कि कोई रिक्शा चलाने वाले के भी अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो आके इलाज करा सकते, ऐसा होना चाहिए। गरीब इंसान इसलिए ना मरे कि वो गरीब है। कि अनंत अंबानी है ना, इतना शादी ब्याह में इतना पैसा खर्चा किए हैं, अगर उनकी माँ, अगर उतना रईस इंसान की भी अगर माँ नहीं तो तड़फड़ा जाएगा उतनी बड़ी इमारत में वहां पे, तो एक झोपड़ी में रहने वाले को क्या बीतेगा। तो उस लेवल की मशीन ला रहे हैं जो एकदम बेस्ट होगी यहाँ पर, और कोई मतलब कोई हॉस्पिटल कमाने के लिए ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों देखा गया कि खान सर ने ऐलान कर दिया कि डायलिसिस मशीन हो या ब्लड बैंक हो या हॉस्पिटल हो, शिक्षा जगत के बाद सारी सुविधाएं अब मेडिकल क्षेत्र में खान सर करने वाले हैं। तो सारी चीजों पर खान सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतना जल्दी पढ़ाते पढ़ाते मेडिकल में घुसने का कैसे सोच लिए थे आप? मेडिकल में कुछ नहीं सोचे, असल में बहुत सारे लोगों को अपने आंख के सामने मरते देखे। डायलिसिस, जैसे किसी की किडनी फेल हो गई, अगर अमीर है तो खींच ले जाएगा 5 साल 7 साल, जितना लेके खींचना है, 8 साल 10 साल खींच लेता है, 12 साल। लेकिन अगर गरीब है उसके आंख के सामने दिखेगा, उसका भाई, उसका पिता मर रहा है, उसकी माँ मर रही है, अगर वो गरीब है तो दिख जाएगा। बेड तक नहीं मिलता। नहीं मिलता बेड। और दूसरा क्या ना, डायलिसिस मशीन की खराबी होता है, 3-4 घंटा ले लेता है। मतलब एक मशीन से आप 3 आदमी का एक दिन में कर पाएंगे। जैसे एक्सरे है, फटाक से 5 मिनट में निकाल देगा। MRI है 10 मिनट, आधा घंटा में निकाल देगा। 1 घंटा में CT स्कैन आधा घंटा में निकाल देगा। ये 3-4 घंटा बैठा के रख देगा वहां पर। और ये तो बड़ा रिस्की चीज होती है। तो जिनके पास पैसे नहीं हो बेचारे बर्बाद हो जाते थे। तो समाज ने बहुत प्रेम दिया है, अब वक्त आया है इस समाज को लौटाने का। तो समाज को भी अब लौटा देना है। तो जर्मनी से हमने 10 मशीन अभी मंगाई है, 200 मशीन मंगाएंगे, पूरी इंडिया मतलब जिला जिला तक लगाएंगे। जर्मनी से मंगा रहे हैं? जर्मनी से। भारत पे भरोसा नहीं है क्या? भारत में बनवे नहीं करता है। नहीं बनता है? नहीं, सब जर्मनी से आता है। अभी हमारा एक मशीन आ रहा है जो एक अल्ट्रासाउंड है, तो जो इंडिया में बनता है अल्ट्रासाउंड, वो अल्ट्रासाउंड अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो पकड़ लेगा, लेकिन अगर लीवर में कैंसर स्टार्ट हो रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड नहीं पकड़ेगा। तो हम कहे ये कौन सा अल्ट्रासाउंड है भाई। अगर कोई अपना लीवर चेक कराने आया है, बाय द वे उसमें कैंसर है, तो पकड़ लेना चाहिए ना। नहीं 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 सर, जो ये वाला मशीन है ना, वो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज नहीं पकड़ेगा, बाद में पकड़ेगा। हमने तो फर्स्ट स्टेज में कैंसर नहीं पकड़ा तो मर गया। मतलब जब ज्यादा हो जाएगा तब तो बचाएगा कौन कैंसर को। तब सेकंड क्रॉस किया तो कोई नहीं बचाने वाला है। तब उसके लिए पता चला कि वो साउथ कोरिया से मशीन आ रही है जो अल्ट्रासाउंड ही है, बट वो ना कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकते, मतलब अच्छे खासे कर सकती है। तब हमको तो ज्यादा ये डॉक्टर लोग ही बता रहे हैं उसमें। और बच्चों के लिए उसका अलग प्रोब आ रहा है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी तक हम तो 3 कंट्री से मंगा रहे थे। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स थी, और क्या नाम है, जर्मनी और जापान से भी वो साउथ कोरिया नया जुड़ गया है, वो अल्ट्रासाउंड के लिए, वो ज्यादा पावर के लिए। मतलब डायलिसिस भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा, ब्लड बैंक भी खुलने वाला है। ब्लड बैंक नवरात्रि के पहले दिन से खुलेगा, और हर एक जिला में ब्लड बैंक होगा। एक्चुअल क्या होता है, लोग मरते क्यों है, जैसे मान के चलिए किसी को पटना से 200 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट हुआ, उसने ब्लड लॉस हो गया, लोकल हॉस्पिटल में गया, वहां ब्लड नहीं है या कुछ ऐसा चीजें नहीं है वहां पे। तो अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको एक बोतल अगर ब्लड चढ़ा दिया जाए 1 यूनिट, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर ताकत आ जाती है, वो चीजें आ जाती है। लेकिन ब्लड लॉस की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, एम्बुलेंस में लोग मर जाते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसको रखेंगे। और बच्चों क्या है, बच्चे ही से सहयोग कर रहे हैं। और ये संस्था में एक चीज ये है कि बच्चों ने जो फीस दिया है, अब वो शान से कह सकते हैं कि हमारा फीस हॉस्पिटल खुलने में यूज हुआ है। मतलब नेक काम में लगा। नेक काम में लगा है। उनको भी, ये शेयर होल्डर हैं उसे हॉस्पिटल के। अच्छा। यहाँ हम पढ़ाए थे, अब उनको लिए यहाँ पे। तो हमारा उद्देश्य यही था। और अभी क्या है ना कि जैसे कई लोगों को हमने देखा है कि जैसे कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो इलाज हो जाता है। तो इस सब सिलसिले के लिए वहां पे उसे भी पकड़ने के लिए मशीनें, डिटेक्ट करने के लिए, खास करके महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो एक मशीन आती है, उसको जांच कर लेती है। उस मशीन की खासियत होती है ना, मतलब कैंसर होने के पहले भी बता सकती है कि आपको संभावना है। मतलब सोचिए, वो फर्स्ट स्टेज नहीं, कैंसर होने के, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में कॉमन है, वो लक्षण बता देगा कि आपका ये लक्षण है ना, संभवतः आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर उसको जाके BRCA1 BRCA टेस्ट प्रिकॉशन कराएगा। अर्ली कितना, आप सोचिए, कैंसर होने से पहले अगर पता चले तो तुरंत वो चली जाएगी पेट सीटी वगैरह। तो हम एक चीज जानते हैं ना कि अगर किसी महिला को ये सब बीमारी हो जाती है तो बड़ा इंसान, अभी अनंत अंबानी है ना, इतना शादी ब्याह में इतना पैसा खर्चा किए हैं, अगर उनकी माँ, अगर उतना रईस इंसान की भी अगर माँ नहीं तो तड़फड़ा जाएगा उतनी बड़ी इमारत में वहां पे, तो एक झोपड़ी में रहने वाले को क्या बीतेगा।
तो उस लेवल की मशीन ला रहे हैं जो एकदम बेस्ट होगी यहाँ पर। और कोई मतलब कोई हॉस्पिटल कमाने के लिए ही नहीं है वहां। अगर कोई चीज इंस्ट्रूमेंट लगेगा तो या तो आप ला दीजिए या तो बस उतना मतलब बस एक रनिंग जो होता है उससे प्रॉफिट 1 रुपए की नहीं होगी। पीएमसीएच वगैरह में भी जाते होंगे, बेड तक नहीं मिलता है, किस तरीके से रोगियों को बाहर रखा जाता है, आप भी देखे होंगे। वही अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो रोगी को होटल की तरह सुविधा दिया जाता है, आप भी देखे होंगे। अब खान सर डायलिसिस ला रहे हैं, ब्लड बैंक की सुविधा दे रहे हैं, या हॉस्पिटल कर रहे हैं, तो जैसे आपने शिक्षा जगत में किया था सर, तो सभी गरीब छात्रों को उम्मीद जगा था कि हम भी पढ़ पाएंगे। क्या अब हॉस्पिटल की सुविधा भी खान सर उसी फी में, क्या उसी चार्ज में, जिस तरीके से एजुकेशन में किए थे, क्या उसी चार्ज में वो हॉस्पिटल की सुविधा भी गरीब लोगों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल कोई एकदम गरीब इंसान कोई आज भी आप जाके देखिए ना। अब गरीब इंसान एक मतलब लड़की आई थी वो रोने लगी, इमोशनल हो गई जब ये बात बोले थे। काश सर ये पहले ये रहता तो हम अपने पापा को नहीं खोए रहते। तो होता है ये चीजें वहां पे, लोग भी बड़ा उम्मीद से देखते हैं हमें। हम हॉस्पिटल, ब्लड बैंक या डायलिसिस इतना ही करेंगे कि कोई उसका मिसयूज ना करे। जैसे अगर हम ब्लड फ्री में दे दिए तो क्या करेगा समझना, दूसरा हॉस्पिटल या कोई ऐसा 10 आदमी को भेज के लेते जाएगा और कालाबाजारी करेगा। तो कोशिश बस ये है कि इसका मिसयूज ना हो, उतना चार्ज रखा जाए कि मिसयूज ना हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं रहेगा वहां। सर त्योहार भी सेट रखा है आपने, अभी देखा गया कि पूरे ललाट पे आपने भस्म वगैरह लगा करके आप बोल रहे थे कि सावन के अंतिम सोमवारी पे आगाज करने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि अलग अलग त्योहार पे अलग अलग हॉस्पिटलिटी की सुविधा आप बोलेगा यहाँ पे देखिए कैसे शेड्यूल है सर? शेड्यूल सबका अलग अलग है यहाँ पे। जैसे नवरात्रि के पहले दिन ब्लड बैंक हो जाएगा। फिर आपका ये छठ के समय पे भी एक बड़ा हॉस्पिटल वगैरह वो भी चालू हो जाएगा। फिर जो बच्चे जो लड़कियां हैं उनको असिस्टेंट नर्सिंग पढ़ाया जाएगा। फिर वो पढ़ के यहीं पे काम भी करेंगी जब तक, जैसे मान के चलिए किसी लड़की का 1 साल 1.5 साल का कोर्स हो गया, अब वो खाली बैठी है, अगर घर से पैसे नहीं है तो घर वाले उसको जबरदस्ती बुला लेते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब है, तो यहाँ पे वो रहेगी 5-6 घंटा अपने मरीज वगैरह को देख लेगी, असिस्टेंट नर्सिंग करा देंगे। तो उसके लिए भी है कि भैया उसका हॉस्टल में इस खाना का अच्छा से निकल गया। और हमें भी है कि भाई हमारे यहाँ की लड़कियां पढ़ने वाली हैं और वो हमेशा ये स्किल सीखी रहेंगी तो काम आएगा। तो ये पूरा चीजें फिक्स है, सबको कैसे कैसे क्या करना है। हर त्योहार पे अलग अलग चीजें, हाँ हर त्योहार पे अलग अलग है। छठ पे क्या होने वाला है? छठ पे हॉस्पिटल के और ब्रांच मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहना है कि उनके किसी के पिता के हार्ट में स्टंट नहीं है, मतलब ये है, तो 2-2.5 लाख रुपए लग रहा है। तो अभी हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं ना कि ये जो 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं हार्ट वाले में, इसको कैसे भी 30-40 हजार तक में कैसे लाया जा सके। मतलब शिक्षा जगत में जैसे ग्रुप डी से यूपीएससी तक गए हैं, अब मेडिकल में भी मतलब जीरो से ब्लड बैंक से लेकर के ऊपर तक के सवाल। हम हमको कमाना नहीं है, देखिए हम सीधी बात करते हैं। लेकिन हम इतना कहते हैं कि कोई रिक्शा चलाने वाले के भी अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो आके इलाज करा सके, ऐसा होना चाहिए। गरीब इंसान इसलिए ना मरे कि वो गरीब है, तो ये जरूरी है। तो अभी हम जो कि बहुत सारे डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली एम्स से, मतलब वहां एम्स से 1-2 डॉक्टर ने कॉल किया कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी जब भी जरूरत हो तो आप हमें बोलिएगा, हम बेझिझक आ जाएंगे। महीने में 30 दिन तो नहीं रह सकते लेकिन आपको 10 दिन जरूर दे देंगे। वो इतना बोलना ही मेरे लिए हिम्मत का काम हो गया। जब वो एम्स के डॉक्टर फोन कर रहे थे तो हमको हमको डर लग गया कि कहीं चाटो सुनाए मत। दुकान बंद करने पे लगे। टीचर लोग में कैसे होता है, एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई करते रहता है। ये पता नहीं क्यों टीचरों में एक फैशन हो गया है। बच्चे देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे यहाँ पे, मतलब खुद उठने के लिए दूसरे को गिराना होता है। ये चीजें बच्चे भी समझते हैं ना ये सब चीजों को यहाँ पे। तो एक शिक्षक, तो हमको लगा कि ये भी बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जब बोला तो हमें बड़ा अच्छा लगा इस चीज को कि चलो हमें हिम्मत आया। तो हम अभी यही कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मिर्गी की बीमारी है किसी को, तो मिर्गी की बीमारी में हम दिल्ली में एक डॉक्टर से मिले थे फ्लाइट में, तो बताए थे कि कोई एंजियोप्लास्टी सिस्टम होता है, ब्रेन में जाके क्वाइलिंग कर देते हैं, तो मिर्गी की कुछ कैटेगरी कुछ स्टेजेज है कि वहां तक में मिर्गी ठीक हो सकता है। तब से मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि वो ठीक हो सकता है क्वाइलिंग करके। अब वो मशीन हमको लाना होगा, उन डॉक्टर से मिलना होगा, तो यही सब चीजों का है, यही सब करेंगे। मतलब अब सोचिए हमको हमको कितना खुशी होगा कि अगर हम 1000 भी मिर्गी के पेशेंट को अगर क्वाइलिंग करके ठीक कर दिए तो कितना खुशी होगा। कोई गरीब इंसान का अगर हार्ट में स्टंट, अगर मान के चलिए उसको हार्ट अटैक आ रहा है, कितना आजकल हार्ट अटैक की चीजें बढ़ गई, तो हम कितना बेहतर हो गए यहाँ पे। कितना मजबूर परिजन रहते हैं किसी रोगी का या किसी पेशेंट का, अगर कोई सोया हुआ है बेड पे, वो तो परेशान है ही सर, लेकिन उसके परिजन कितना परेशान होते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है। ये जांच वो जांच, फिर ब्लड का व्यवस्था करो, कोई ब्लड अगर डोनर नहीं है तो फिर बाहर से खरीदो, वो पता नहीं कैसा ब्लड होगा नहीं होगा। ब्लड बैंक भी चालू कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर खान सर ऐलान कर दे तो बिहार में ब्लड बैंक
कम पड़ जाएगा ब्लड लेने के लिए। हम तो एकदम पूरा चालू करेंगे। और हमारी जो डायलिसिस भी सिस्टम है वहाँ पे, तो जब कभी डायलिसिस होता है तो मरीज अजीब कमजोर हो जाता है, क्योंकि 2.5-3 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद कितना भी मशीन नेचुरल तो नहीं हो सकती, तो कई बार उसे ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है। किडनी का काम मशीन करने लगता है, पूरा ब्लड बाहर निकाला जाता है, फिर छान के उसको 3 घंटा लगता है उसको करने के लिए। जो छोटे बच्चों को जब ये डायलिसिस होती है तो अजीब हो जाता है। तो वहाँ हमारे यहाँ ब्लड भी व्यवस्था रहेगी, अगर किसी को जरूरत लग गया ब्लड के लिए तो वहाँ तुरंत उसको अवेलेबल कराया जा सके। हर चीज की, अभी जितने बच्चे हैं इनके लिए एक्सरे लगवा रहे हैं, ताकि बीमार हो जाते हैं वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन है, वहाँ पे ब्लड जांच करने का सारा सिस्टम रहेगा। बच्चे सबको डेंगू तब होता है जब उनको लक्षण दिख जाता है कि 70,000 प्लेटलेट आ जाता है तब। तो प्लेटलेट कैसे चढ़ाया जा सकता है, उसकी मशीनें हैं। मतलब मेडिकल में जितनी जांच वगैरह होती है सब चीज की मशीन हम जापान से मंगा रहे हैं। ये मतलब इतनी बल्क में मशीन है, कोई भी चीज की जांच कर देगी।